जिससे पीजीटी अपडेट होने वाला 2026 आपको। जी हाँ, पीजीटी सेकेंड भी फाइनल रिजल्ट इस डेट तक जारी होगी, वो आपको मैं बताने वाला इस वीडियो के माध्यम से। अंत कंटिन्यू लास्ट तक वॉच करेंगे, बताएंगे। फ्रेश डीबी यानी कि थर्ड डीबी लिस्ट जारी होगी इस डेट तक। मन में सवाल लोगों के उठ रहे हैं, सब फ्रेश डीबी कब तक आएगा। सेकेंड डीबी हमने करा दिया है पीजीटी का, उसका फाइनल मेरिट रिजल्ट कब तक जारी किया जाए एसएससी के द्वारा। BC2 का डीबी लिस्ट आएगा, ओनली पिटिशनर का आएगा या नन पिटिशनर का भी आएगा, वो जान की मन में लोगों के सवाल उठ रहे थे यहाँ। सर BC2 का जो लोगों को जीत हुई है उसमें सिर्फ पिटिशन वाले को ही मिलेगा या नन पिटिशन वाले को भी मिलेगा? आइए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वो भी चीज़ें। डुअल रिजल्ट भी आपका आने वाला है, तो कब जारी किया जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएंगे, शेयर करेंगे, फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट दोस्तों सबसे पहले मिल पाए। इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहा रखिए। ठीक, तो पीजीटी जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक ही से मांग है कि हमने डीबी करा लिया है और फाइनल मेरिट रिजल्ट आना चाहिए। और उनका कहना है कि हमने डीबी कब कराया, हमने डीबी जो है 18 फरवरी को कराया, ये छूट गए थे, उसको मौका दिया था 24 फरवरी को आके अपना वो डीबी करा लिया। तकरीबन जो है 4 महीना हो गया, रिजल्ट अब हमारा फाइनल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे बात यही सवाल देखिएगा, तो यहाँ देखिए एसएससी के द्वारा जो है ना ये पुष्टि हो चुकी है कि सेकेंड डीबी का फाइनल रिजल्ट जो है ना वो निकाला जाएगा। अब किस डेट तक निकाला जाएगा आइए हम बताते हैं वो चीज़ को आपको। ठीक है, काम होना स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी सेकेंड डीबी कराए थे और जिनका डीबी सफलपूर्वक हो गया था उनकी पूरी संभावना है दोस्तों कि आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मन में जो सवाल आपके उठ रहे हैं कब तक, दोस्तों जहाँ तक एक्सपेक्टेड मैं बता सकता हूँ ये जुलाई का जाने की संभावना है। अगर जून के लास्ट तक आता है, जून के जो नेक्स्ट वीक अभी आ रहा है उस वीक में अगर आ जाता है तो ठीक है आपका, नहीं तो ये आपका मान के चलिए जुलाई का मंथ जाएगा, फर्स्ट सेकंड वीक में आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए, अब जरा बात करेंगे फ्रेश डीबी थर्ड डीबी। देखिए अब यहाँ पे मन में सवाल उठ रहा है, सर थर्ड डीबी जो है ना हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स को लेकर आएगी थर्ड डीबी, क्लियर कर दो। पूरे 11 सब्जेक्ट्स को लेकर जो है वो थर्ड डीबी निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू सीट के अनुसार। ठीक है, जिस प्रकार सीट रहेगा ना उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपके 11th पेपर में, क्योंकि जो भी सीट्स बचा हुआ है उसे पूरी तरह से निकाल लेना है। मीन्स दोस्तों लास्ट यहाँ पे आएगा, लास्ट डीबी लिस्ट यहाँ पे आपको जारी होने का मौका आपको दिया जाएगा। तो आपके मन में सवाल जो उठ रहे थे, तो देखिए जिस जिस कैटेगरी में सीट्स वैकेंट हैं, मैं तो BC2 का दोस्तों यहाँ अलग से बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि उसके अलावा BC2 के बाद जो है UR के हैं, UR के बाद दोस्तों देख सकते हैं EWS का है, SC का है, ST का है। ठीक है, देख सकते हैं आप, और एक क्या है BC1 का। या इतने कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट इन लोग का भी आएगा। अब जिस सब्जेक्ट में सीट वैकेंट रहेगा उसी सब्जेक्ट में दिया जाएगा, जिस कैटेगरी में रहेगा उस कैटेगरी में रिजल्ट आपके आएंगे। ठीक है, BC2 का डीबी लिस्ट आएगा, ओनली पिटिशन का आएगा या नॉन पिटिशन का, आइए बताते हैं उसको। देखिए दोस्तों BC2 वाले को लिस्ट तो आएगा, ये बिल्कुल 100% फाइनल हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। और कैसे आएगा, ये हाईकोर्ट के माध्यम से जो है इन लोगों को जीत मिल गई है, और BC2 वाले के अलग से सीट दिया गया। तो कितने हैं नंबर ऑफ सीटें, 110 सीटें यहाँ पे दिया गया टोटल,
आपको। और 110 कैसे दिया गया है, 11th पेपर को लेकर दिया गया है 110 सीट। तो सभी पेपर को लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर बांटा गया है नंबर ऑफ सीट्स। इस प्रकार से हो पाया लोगों को सीट्स यहाँ अलॉटमेंट किया गया, क्योंकि माना कि हमने BC2 में जो है सीट्स कम दिया था, तो हाई कोर्ट ने दोस्तों ये आदेश दे दिया है कि अगर आपने कम दिया है तो जल्द क्या करें, इसको इन तमाम लोगों के DB लिस्ट आप निकाल दें। जिन लोग का सीट नहीं होने के कारण से आपको रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट अब मिल गया है, तो तमाम दोस्तों लोगों का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो देखिए BC2 का, देखिए पिटिशनर का तो आएगा, प्लस दोस्तों नन पिटिशन का भी आएगा। अब यहाँ देखिएगा पिटिशन को किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है वो समझिएगा। अगर पिटिशनर का, जो पिटिशनर बने हैं उनके अगर एज अधिक हो रहे होंगे, ठीक है, और पिटिशनर बन गए, तो पहले प्राथमिकता देगी पिटिशन वाले। एज उतना अगर नहीं हुआ है और पिटिशनर वो बने हुए हैं, उनके अगर मार्क्स कम हैं और नन पिटिशनर के मार्क्स अधिक हैं, तो दोस्तों नन पिटिशन को भी लिया जाएगा। आने की ये जो फैसला आया था ना, ये कॉमन फैसला था। कॉमन फैसला कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया, पिटिशनर एंड नन पिटिशनर ये दोनों के लिए, ये दोनों लोगों को जो है इसमें यहाँ पर रिजल्ट दिया जाए। अगर बात कहा जाए ना, तकरीबन कितने लोग पिटिशनर बने थे, तो सब मिला के जो है ना लगभग 80 लोग और किए। सब मिला के अगर पिटिशन की बात करें तो लगभग अबाउट कहा जाए 80 पिटिशन बने थे। इसमें 2-4 कम तो हो सकता है, या तो 1-2 बढ़ सकता है, इतना नहीं, लगभग अप्रॉक्स मान के चलिए 80 लगभग, या तो 70 से टाटा कह रहे हैं, 76, ठीक है, 80 या तो 82 का भी कह रहे हैं। इसी प्रकार से पिटिशन मात बने हुआ है। जनरली रिजल्ट सभी का आएगा। हाँ, BC2 वाले को एक ही काम कहा गया था, आपको जाके क्या करना है, SSC ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन देना है, और आप टाइम रहते हुए अपने एप्लीकेशन दे दिया होगा, तो आपको फ़ायदा यहाँ दोस्तों हो जाएगी। ठीक है, क्लियर आपको हो गया होगा, दोनों का यहाँ पे दिया जाएगा। और दोस्तों ये तैयारी SSC में चल रही है, लोग बार बार SSC ऑफिस जा रहे हैं, बात को भी रख रहे हैं कि रिजल्ट हम लोग का दिया जाए, नियुक्ति पत्र हम लोग की दे दी जाए। मिलेगी रिजल्ट दोस्तों, आएगा जिनका DB हो गया है उनका रिजल्ट यहाँ पे SSC के द्वारा 100% जारी किया जाएगा। अब वो लेट नहीं, लगभग तैयारी आपकी कंप्लीट है, बन के भी तैयार है, बस रिजल्ट अब निकालने का सिर्फ लेट है। और 3rd DB जिस का सब्जेक्ट वगैरह है उसको देखते हुए निकाला जाएगा, और जिसमें सीट रहेगा BC2 के अलावा BC1 में भी, एक बार में भी SC ST में भी सीट्स निकाले जाएंगे, यानी कि प्रमाण पत्रों के लिए बुलाया जाएगा फ्रेश। तो होंगे दोस्तों, सारी बातें अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर, फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।